Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter number 5, that is microbes. चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? माइक्रोब्स. तो आज हम लोग माइक्रोब्स पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 5 आज हमारा स्टार्ट हो रहा है. उसमें हम लोग क्या माइक्रोब्स पढ़ेंगे. माइक्रोब्स में हम लोग कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे? तो फर्स्ट टॉपिक इज़ knowing about the microbes. Our first topic is knowing about the microbes, and second their types like archaea, bacteria, fungi, protozoa and viruses. We are study. So and last topic their advantage and disadvantages. ठीक है, इनके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एनीथिंग. डू यू नो वाई? किस लिए हम लोग अपने जो खाने से पहले हम लोगों से कहते हैं, आपकी मम्मा वगैरह कहती होंगी आपसे कि आप लोग खाने से पहले अपने हैंड को वॉश कर लीजिए. लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्यों ऐसा होता है? इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड प्रॉपरली इट रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ वेरी टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन आवर हैंड्स एंड मेक अस इल. अगर हम लोग हैंड को अपने वॉश नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो कुछ छोटे छोटे से टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं, जिनको कि हम लोग अपनी आँखों से वो मतलब विजिबल नहीं होते हैं, उनको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. तो वो क्या है, उनकी ग्रोथ हमारे हाथों पे बहुत से छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ते हैं. और हम लोग जब अगर हाथ नहीं धोएंगे और ऐसे ही खा लेंगे बिना हाथ धोए, तो वो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होगा कि हमारी बॉडी में चले जाएंगे. इसीलिए हमसे कहा जाता है कि खाने से पहले हैंड को अच्छे से वॉश करें. ठीक है, अगर वॉश नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें अंदर से बीमार कर देंगे. दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी दैम विद आर नेक्ड आइज. तो वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग ये पॉसिबल नहीं होता है कि उन्हें अपनी आंखों से देख सकें. दीज आर माइक्रोब्स. इनको क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. ठीक है, माइक्रोब्स जो है हर जगह पे पाए जाते हैं. दे आर इन द वाटर, इन द एयर वी ब्रीथ इन. वाटर में भी होते हैं और हवा में भी होते हैं, जो कि हम लोग सांस लेते हैं. ऑन द ग्राउंड वी वॉक ऑन. ज़मीन पे जहाँ पे हम चलते हैं वहाँ पे भी होते हैं. एंड इन द फूड वी ईट. और जो यहाँ तक कि फूड में भी होते हैं, जो कि जिसको कि हम लोग खाते हैं. दे आर इवन इनसाइड आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. मैनी ऑफ दैम हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट. और इनमें से कई ऐसे होते हैं, मतलब गुड माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. माइक्रोब्स आर यूज़फुल इन मैनी वेज टू प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक, माइक्रोब्स जो है कई तरीके से यूज़फुल भी होते हैं, प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो एंड हेल्प इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट. ये क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. और जब प्लांट ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे. ठीक है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, एकदम अच्छा सा हो जाएगा, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा. तो ये माइक्रोब्स की हेल्प से क्या होता है, प्लांट ज़्यादा ज़मीन में जिस सॉइल में प्लांट होते हैं उसमें बहुत से माइक्रोब्स होते हैं जो कि उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं. माइक्रोब्स आर सिंगल सेल्ड और ऑर्गेनिज्म. माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं. ठीक है, उनमें सिंगल सेल पाई जाती है, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर भी बोलते हैं. ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर. मीन्स जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल पाई जाती है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. मीन्स ये जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. ऑल प्लांट एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. जो ऑल प्लांट्स हैं
और कई ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, वो क्या होता है कि कई सेल से मतलब मीन्स मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, जो कई सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर बोलते हैं। एज माइक्रोब्स आर सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो माइक्रोब्स हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत ही साइज़ में कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट मिलियंस ऑफ दैम कैन फिट इनटू द आई ऑफ द निडल। ठीक है, ये इतने स्मॉल होते हैं कि अगर आप किसी एक नीडल को देख लें तो मिलियंस ऑफ इनकी मतलब मिलियंस माइक्रोब्स जो हैं वहाँ पे क्या होता है होंगे। अगर हम लोग वैसे देखें, अगर क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर देखें तो वो मिलियंस ऑफ हमें माइक्रोब्स जो हैं वो दिख जाएंगे। वी नीड माइक्रोस्कोप टू लुक एट दैम। तो इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ओके। Microbes are the oldest form of living life on the earth. It is found out that the fossils of some microbes are even 3.5 billion years ago. ठीक है, माइक्रोब्स जो हैं ये क्या होते हैं, अर्थ पे जो लिविंग लाइफ जब शुरू हुई थी तो ये काफ़ी पुरानी फॉर्म है, ओल्डेस्ट फॉर्म है। इट इज़ फाउंड आउट दैट द फॉसिल्स ऑफ सम माइक्रोब्स, ठीक है, ये पाए गए थे जब माइक्रोब्स के जो फॉसिल्स थे, क्या है कि इवन जब 3.5 बिलियन ईयर इनको माना जाता है कि इतने ही पुराने हैं। इट वॉज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये तब के इन्हें माना जाता है जब ये डायनासोर्स जो थे लिव करते थे, जब रहा करते थे अर्थ पे, तब इन्हें माना जाता है, तब से। माइक्रोब्स ग्रो व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशंस। माइक्रोब्स कब ग्रो करते हैं, कब ये ग्रो कर जाते हैं, जब इनको ऐसी कंडीशंस मतलब इनके अनुसार इनके अनुरूप जो है फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, तो ये क्या होते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। वार्म एंड, और ये वो कंडीशन क्या होती हैं ये भी देखते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट वेदर इज़ बेस्ट सूटेड टू देम। इनको मतलब ग्रो करने के लिए अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा वेदर हो जैसे जो वार्म हो, मॉइस्ट हो और थोड़ी नमी वाला हो, तो वहाँ पे ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यूजुअली नीड फूड। माइक्रोब्स को है क्या यूजुअली किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर टू ग्रो। इनको ग्रो करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक फूड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। देयर सम माइक्रोब्स विच कैन ग्रो इवन विदाउट फेवरेबल कंडीशन। यहाँ कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जिनको मतलब बिना फेवरेबल कंडीशन के भी वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। मैनी माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू अस। कई माइक्रोब्स ऐसे हैं जो यूज़फुल भी हैं हमारे लिए। ठीक है, सभी माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं हैं। कई माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। लाइक आप देखते होंगे कि आप जो दही वगैरह खाते हैं, आपने खाया होगा, दही खाते होंगे, तो वो भी क्या कहते हैं, माइक्रोब्स की वजह से ही दही को दही जो है वो जमता है, दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट सम आर हार्मफुल टू। लेकिन कुछ जो हैं जहाँ पे कई माइक्रोब्स जो हैं यूज़फुल है हमारे लिए, वहीं बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए। द माइक्रोब्स विच आर हार्मफुल आर नोन एज जर्म्स। और वो माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। माइक्रोब्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर हेड्स। दीज आर आर्किया, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी आर्किया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ किंगडम ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कैसा है, सिंगल सेल्ड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे डू नॉट हैव सेल न्यूक्लियस सो आर कॉल्ड। इनमें क्या होता है कि दे डोंट हैव सेल न्यूक्लियस। इनमें क्या है, सेल न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है कि सेल न्यूक्लियस जो है नहीं होता है।
दे आर लिविंग फॉसल्स, ये कैसे हैं, लिविंग फॉसल्स हैं। दे लुक लाइक बैक्टीरिया बट आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया की तरह तो लगते हैं लेकिन क्या आइडेंटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरीके से होते नहीं हैं, उसकी तरीके से लगते हैं, तरह से लगते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं। दीज आर हार्मफुल इन प्रोवाइडिंग क्लूज टू अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, हार्मफुल हैं। क्यों हार्मफुल हैं, कि ये प्रोवाइड कराते हैं क्लूज़, क्या क्लू प्रोवाइड कराते हैं कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उनका क्लू हमें प्रोवाइड कराते हैं कि अर्थ पे ये क्या है, बहुत ही अर्लीस्ट फॉर्म है इनकी, उसके क्लूज़ को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग, ये जो है आपको हर जगह ये मिल जाते हैं और हर किसी चीज़ में आपको बैक्टीरिया जो है हर किसी चीज़ में मिलेगा। बैक्टीरिया हैव अ नंबर ऑफ शेप्स रेंजिंग फ्रॉम स्फेयर्स टू रॉड्स एंड स्पाइरल्स, ये देखिए किस तरीके से होते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में किस तरीके से ये रहते हैं। बैक्टीरिया हैव अ नंबर ऑफ शेप्स, ये कई शेप्स में होता है, कई तरीके से होता है। रेंजिंग फ्रॉम स्फेयर्स, ये देखिए ये आपको दिखाया गया है पिक्चर में दिखाया गया है। रेंजिंग फ्रॉम स्फेयर्स टू रॉड एंड स्पाइरल्स, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए स्पाइरल्स भी हैं और ये थोड़े सर्कुलर भी हैं, रॉड्स लाइक भी हैं, तो इस तरीके से ये कई शेप्स में होते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड कैन कॉज ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, डिप्थीरिया एंड निमोनिया, तो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं इस तरीके के हैं कि जिनसे क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, डिप्थीरिया एंड निमोनिया। बैक्टीरिया आर यूज़फुल फॉर मेकिंग विटामिन्स, बैक्टीरिया जो है विटामिन्स को मेक करने में भी यूज़फुल होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीकम्पोजिंग गार्बेज एंड दस हेल्प इन मेंटेनिंग आवर एटमॉस्फेयर, ठीक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो गार्बेज होता है हमारा उसको डिकम्पोज करने के में भी हेल्प करते हैं, काम में आते हैं, इसलिए क्या होता है ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फंगाई। फंगाई दे रिजेंबल लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया इन देयर वेरियस एक्टिविटी, ये क्या है, इनकी एक्टिविटी के थ्रू ये क्या कहते हैं, रिजेंबल तो करते हैं बैक्टीरिया की तरह, बैक्टीरिया की तरीके से इनकी कई सी एक्टिविटी रहती हैं वो बैक्टीरिया की तरह रहती हैं, बट ये कैसे होते हैं कि साइज़ में बड़े होते हैं, बैक्टीरिया से साइज़ में बड़े होते हैं, इनका साइज़ जो है बैक्टीरिया से बड़ा होता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दे हेल्प टू बेक द ब्रेड, ये जो ब्रेड आपने ब्रेड जो आप लोग खाते हैं इसको बनाने में भी किसका, फंगाई का ये मतलब ये हेल्प करते हैं ब्रेड को बेक करने में। जब ब्रेड को बेक किया जाता है तो ये क्या है, फंगाई इसमें काफ़ी हेल्प करती है। हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैटर, और किस में हेल्प करते हैं, जो वेस्ट मैटर होता है उसकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं फंगाई जो होते हैं। एंड ऑल्सो यूज़फुल इन डिकम्पोजिंग दी वेस्ट, और किस में यूज़फुल है, ये वेस्ट को डिकम्पोज करने में, ठीक, जो वेस्ट वगैरह होता है आपके घरों वगैरह से निकलता है तो उसको डिकम्पोज करने में भी ये हेल्प करते हैं। सम ऑफ देम आर हार्मफुल ऑल्सो दैट कॉज स्किन डिजीज़, ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जो हार्मफुल हैं और क्या जिनकी वजह से क्या स्किन डिजीज़ होती हैं, लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूट। सो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे जो इसके बचे हुए हैं प्रोटोजोआ, ये इसमें इतनी पिक्चर आई हुई है, तो इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।